हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज हम हॉस्पिटल में यूज होने वाली सभी मशीन्स के बारे में जानेंगे और उन मशीन्स का हॉस्पिटल में क्या क्या वर्क होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं हॉस्पिटल मशीन्स के बारे में। फर्स्ट नंबर है मल्टीपल पैरामीटर। फ्रेंड्स, मल्टीपल पैरामीटर तो आपने हॉस्पिटल के इमरजेंसी या आईसीयू में जरूर देखा होगा। फ्रेंड्स, मल्टीपल पैरामीटर फुल डिजिटल होता है जिसमें पेशेंट की कुछ एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन डिफरेंट पैरामीटर। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट या इस मशीन की सहायता से ह्यूमन बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी के पैरामीटर को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का SpO2 देखा जा सकता है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, रेस्पिरेशन देखा जा सकता है, पेशेंट की हार्ट बीट देखी जा सकती है और ECG भी देखी जा सकती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह मल्टीपल पैरामीटर होता है और फ्रेंड्स, यह मल्टीपल पैरामीटर इमरजेंसी पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी को अपन एक ही डिस्प्ले पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी कार्ट। फ्रेंड्स, इसे इमरजेंसी ट्रॉली भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब कभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट आता है, जैसे कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया है या फिर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया है, तो उस टाइम या उस कंडीशन में हमें बहुत सारी मेडिसिन या इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम अपन एक एक इंजेक्शन या एक एक मेडिसिन को बाहर मेडिकल से लेने तो नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है जिसमें पेशेंट की इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है। इट इज ए ट्रॉली इन विच प्रेजेंट ऑल इमरजेंसी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। मतलब यह एक ट्रॉली होती है जिसमें सभी प्रकार के इमरजेंसी मेडिसिन और इक्विपमेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, यह इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉली होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह इमरजेंसी कार्ट या इमरजेंसी ट्रॉली होती है। इसमें बहुत सारी रैंक होती है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन या इंजेक्शंस या इक्विपमेंट रखे होते हैं। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। मतलब डायलिसिस मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हमारी किडनी प्रॉपर ठीक से कार्य नहीं कर रही है या फिर हमारी किडनी फेल हो जाए या किडनी डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए बाहर से आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होती है। उसे ही अपन डायलिसिस मशीन कहते हैं। इट इज यूज्ड इन रीनल फेलियर और रीनल डिसफंक्शन पेशेंट। मतलब यह मशीन उन पेशेंट्स के लिए होती है जिन पेशेंट्स की किडनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। इट फिल्टर ए ब्लड एंड रिमूव ए वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। मतलब डायलिसिस मशीन ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में उपस्थित वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह डायलिसिस मशीन होती है। यह मशीन पहले बॉडी के ब्लड को अपने अंदर लेती है, फिर ब्लड को फिल्टर करती है, फिर वापस बॉडी में इंजेक्ट करती है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर मशीन। फ्रेंड्स, आपने वेंटिलेटर मशीन का नाम तो जरूर सुना होगा। जब कोविड-19 चल रहा था तो यह मशीन बहुत यूजफुल थी। और फ्रेंड्स, यह मशीन आईसीयू में लगी होती है और यह मशीन पेशेंट को सांस या ब्रीथिंग प्रोवाइड करवाती है। वेंटिलेटर इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू गिविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर ब्रीथिंग टू द पेशेंट। मतलब वेंटिलेटर एक ऐसा डिवाइस या ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से पेशेंट को सांस लेने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है जिससे पेशेंट आराम से सांस ले पाता है। इट इज यूज्ड इन दोज पेशेंट हु इज नॉट एबल टू रेस्पिरेशन। मतलब वेंटिलेटर मशीन उन पेशेंट के लिए यूज की जाती है जो खुद सांस नहीं ले पाते
और जो पेशेंट अनकॉन्शियस या बेहोश होते हैं उनके लिए वेंटिलेटर मशीन यूजफुल होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप जो मशीन देख रहे हैं यह वेंटिलेटर मशीन होती है। नेक्स्ट है पोर्टेबल वेंटिलेटर। फ्रेंड्स, आपको पोर्टेबल के नाम से ही पता लग रहा है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और आसानी से कैरी कर सकते हैं और इसका साइज भी छोटा होता है। फ्रेंड्स, इसे हम होम वेंटिलेटर भी कह सकते हैं। जो शहर में बड़े बड़े घर होते हैं जहां से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो उस पेशेंट को घर पर ही पोर्टेबल वेंटिलेटर अवेलेबल करा दिया जाता है। इट इज पोर्टेबल वेंटिलेटर विच कैन इजीली कैरी, मतलब इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को इजीली या आसानी से कैरी किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दिस वेंटिलेटर कैन यूज लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सपोर्ट, मतलब इस वेंटिलेटर को लॉन्ग टाइम तक या लंबे टाइम तक रेस्पिरेटरी सपोर्ट मतलब सांस लेने में मदद करने में यूज किया जाता है। मतलब किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक सांस लेने की समस्या होती है तो वह पोर्टेबल वेंटिलेटर का यूज घर पर ही कर सकता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में जो आप मशीन देख रहे हैं यह पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है। नेक्स्ट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप। फ्रेंड्स, इसे शॉर्ट में डीवीटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपने थ्रोम्बोसिस का नाम तो जरूर सुना होगा कि जब बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाता है या जम जाता है तो उसे अपन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने किसी पेशेंट के पैर जरूर देखे होंगे कि उसके पैर की नसें बाहर से निकली हुई होती है जिसमें ब्लड जमा होता है और नसें बाहर निकली हुई होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार पैर की नसें छोटी छोटी गांठों के रूप में बाहर निकली हुई होती है, इनमें ब्लड जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन नसों को कंप्रेस करने के लिए या इन्हें वाइब्रेट करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसे हम डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप कहते हैं। इट इज ए लेग कंप्रेशन मशीन विच इज यूज्ड इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन, मतलब डीवीटी एक लेग कंप्रेशन मशीन होती है जिसका यूज डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह डीवीटी मशीन होती है। इस मशीन में पैर पे लगाने के लिए बेल्ट जुड़े होते हैं और इन बेल्ट को पैर पर इस तरह बांध दिया जाता है और इस डीवीटी मीटर से कंप्रेशन की स्पीड या वाइब्रेशन की स्पीड को सेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कलर डॉपलर मशीन। इट इज ए मशीन which is used to detection of blood flow and direction in vessels, मतलब कलर डॉपलर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से ह्यूमन बॉडी की वेसल्स के अंदर उपस्थित ब्लड के फ्लो और वेसल्स की डायरेक्शन को देखने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह कलर डॉपलर मशीन होती है। इसमें एक प्रोब होता है। इस प्रोब को बॉडी के टच करके ब्लड फ्लो का पता लगाया जाता है और फ्रेंड्स, कलर डॉपलर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर। फ्रेंड्स, आपने डिफिब्रिलेटर मशीन को भी जरूर देखा होगा। आपने कभी मूवी या सीरियल में देखा होगा कि जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। डिफिब्रिलेटर डिलीवर इलेक्ट्रिक करंट टू द हार्ट इन इमरजेंसी, मतलब पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन में डिफिब्रिलेट हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है जिससे हार्ट रेट का जो फंक्शन होता है वह पुनः काम करने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यह सभी पेशेंटों के लिए सक्सेसफुल नहीं है। डिफिब्रिलेटर यूज ड्यूरिंग द कार्डियक डिसरिथमिया, मतलब जब हार्ट अपनी हार्ट बीट या धड़कन को खोने लगे या बंद करने लगे उस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह मशीन डिफिब्रिलेटर होती है। इसमें 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए होते हैं।
नेक्स्ट है आर्टेरियल ब्लड गैसेज। इट इज आल्सो कॉल्ड एबीजी, मतलब इसे शॉर्ट में एबीजी भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लेवल ऑफ गैसेज इन आर्टरी ब्लड, मतलब आर्टरी के ब्लड में कितनी गैसेज उपस्थित है वह इस मशीन के द्वारा पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एबीजी मशीन होती है। इस मशीन की सहायता से अपन देख सकते हैं कि आर्टरी के ब्लड में कितनी गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप। फ्रेंड्स, इन्फ्यूजन पंप का यूज अपन एडमिट पेशेंट को कोई फ्लूइड या कोई इंजेक्शन धीरे धीरे लगाने के लिए करते हैं। इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि फ्लूइड या कोई इंजेक्शन धीरे धीरे देना। इस इन्फ्यूजन पंप से अपन फिक्स करते हैं कि 1 मिनट में पेशेंट को कितना फ्लूइड या कितना इंजेक्शन देना चाहिए। इट इज यूज फॉर गिविंग द फ्लूइड एंड मेडिसिन इन फिक्स अमाउंट एंड टाइम, मतलब इन्फ्यूजन पंप का यूज फ्लूइड और मेडिसिन को एक फिक्स अमाउंट में और फिक्स टाइम में देने के लिए यूज किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह इन्फ्यूजन पंप होता है। इसमें बटन्स होते हैं, इन बटन्स की हेल्प से अमाउंट फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है सिरिंज इन्फ्यूजन पंप। इट इज यूज्ड फॉर गिविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड मेडिसिन, मतलब इसका यूज फ्लूइड और मेडिसिन को बॉडी में कम अमाउंट में देने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा मेडिसिन या फ्लूइड देने के लिए पीछे अपन ने पढ़ा था कि इन्फ्यूजन पंप, उससे अपन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यह भी एक प्रकार का इन्फ्यूजन पंप होता है, लेकिन इसमें एक सिरिंज लगी होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इन्फ्यूजन पंप में यहाँ पर एक सिरिंज लगी होती है। इस सिरिंज पंप से जो अपन बॉडी में 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना फ्लूइड दिया जाना चाहिए उसे अपन इसमें सेट करते हैं। नेक्स्ट है बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब इस ऑक्सीमीटर का यूज ह्यूमन बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और पल्स मतलब धड़कन का सैचुरेशन देखने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस मशीन के द्वारा अपन रेगुलर SpO2 के लेवल को देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप इस ऑक्सीमीटर में देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन लेवल और पल्स दोनों शो कर रही है। और फ्रेंड्स, यह मशीन ज़्यादातर बेड साइड के लिए और होम केयर पेशेंट के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट है बाईपेप मशीन। फ्रेंड्स, बाईपेप का फुल फॉर्म बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। फ्रेंड्स, बाईपेप मशीन का यूज कोविड में बहुत हुआ था। इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ पेशेंट, मतलब इसका मोस्टली यूज पेशेंट के ब्रीथिंग मतलब सांस को नियंत्रित करने या सांस की समस्या होने पर सांस को रेगुलर रखने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड इन COPD पेशेंट, मतलब इसका यूज COPD पेशेंट के लिए किया जाता है। COPD का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह बाईपेप मशीन होती है। इसमें मशीन के मास्क को पेशेंट के फेस में या नोज पर लगा दिया जाता है और फिर ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एयरवे, मतलब सक्शन मशीन की सहायता से ह्यूमन के एयरवे मतलब हवा के रास्ते को क्लीन किया जाता है। जैसे हमारे गले में कोई ब्लड है या कुछ स्पूटम है या कोई अदर फ्लूइड है या कोई पस है, तो उसे एयरवे से क्लीन करने के लिए सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सक्शन मशीन होती है। इस मशीन में ट्यूब लगी होती है। इन ट्यूब्स को गले में डाला जाता है और फिर जो भी फ्लूइड है उसे मशीन के द्वारा खींच लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।